कोई भी हाउस वाइफ हो वो अपनी डेली रूटीन के दरमियान अपने आप को खुश किस तरीके से रख सकती है, बस उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग, अपने लिए सेल्फ लव और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। अगर आप भी रोज़ की रूटीन में अपनी इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि दिन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कैसे दिन निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता, स्पेशली अपने लिए तो आपका टाइम ही नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। यहाँ जी मैं बना रही थी अपना ब्रेकफास्ट, आपके साथ पूरी रूटीन शेयर करूंगी। और ब्रेकफास्ट की ये स्टोरी थी कि मैं बच्चों के लिए लाई थी चिकन टेंडर पॉप्स मेन्यू वाले, जो कि उसके साथ ऑफ़र लगी हुई थी फ्रोज़न पराठा की, तो मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और फिर हमने कहा आज इसके साथ ही नाश्ता बना लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसके अंदर तकरीबन तीन थे, तो हमने कहा हमारे लिए काफ़ी हैं, तो हमारी काम भी आसान हो गया था और हमें ऑफ़र का फ़ायदा भी हो गया था। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी डेली रूटीन में इस तरह लगे हुए होते हैं कि आपको इसके अंदर अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाते। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी कदर करना सीखें, सबसे पहले सेल्फ़ लव करना सीखें। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नहीं जाने दें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। घर संभालना ना किसी ऑफिस जॉब से कम नहीं होता, ठीक है। ऑफिस का तो फिर भी ऑफ आ जाता है, बट घर के कामों का कोई ऑफ नहीं होता। 24/7 आप लगे रहते हो। और इसमें क्या होता है, आपका आराम का कोई टाइम बीच में नहीं निकलता। यहाँ आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा ताकि आप अपना आराम कर सको, और ये आप अपने आप को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दो कि जनाब आपको भी आराम की ज़रूरत है। अपनी पसंद नापसंद का खुद ख्याल करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन याद रखिएगा, ये सोच के कि कोई और आपके खुश करने की जिम्मेदारी लेगा, ठीक है, कोई आपको 50% 20% का तो दे देगा, बट उससे ज़्यादा 90% 99% आप ख़ुद को खुश रखने के खुद ही जो है ना ज़िम्मेदारी लें। ये बोझ अपने कंधों पे रखें और आप अपनी ज़िंदगी को मज़े से जिएं, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। 2-4 बातों के बाद 10 मूड ख़राब 10 मूड सही होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और वक्त निकल जाता है और आप खफा रहते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको मैं ये कहूँगी कि ना आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट रखा करें कि मैं अपने आप को कैसे खुश रख सकती हूँ। दूसरी चीज़ जिसका मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ज़िक्र करती रहती हूँ जनाब, वो है आपका मी टाइम। मी टाइम जो होता है ना, उसके लिए आप दिन में कम से कम 15 to 30 मिनट ज़रूर निकाला करें। इसको आप अपना टाइम समझ करें। ये आपका जो है ना रिचार्ज टाइम होता है, ये आपको जो है फ्रेश कर देता है। बड़ी से बड़ी मशीनरियाँ भी चल रही होती हैं ना, तो उनको आप ऑफ़ करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले। मोबाइल फ़ोन को भी हम बंद कर देते हैं थोड़ा, वो वरना वो चलते चलते ख़त्म हो जाता है, फिर उसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो फिर रिचार्ज होता है, फिर हम उसको दोबारा फ्रेश होकर देखते हैं। ये सारी चीज़ें एक इंसान के साथ भी हैं, तो अपना ख्याल इस तरह से रखा करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है और किस तरह आप अपने मी टाइम को गुजार सकते हैं। उससे आपका मूड भी अच्छा होगा, आप खुशी भी फील करेंगे और आपको भी लगेगा जनाब मैं भी हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरियात हैं, मैं अपने लिए भी थोड़ा सा जीऊँ, मैं अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने लिए। अब अगर आप दूसरी चीज़ अगर देखते हैं ना, तो अपने किसी न किसी शौक़ को जो है ना आप ज़िंदा रखा करें। बहुत सारे काम हम अपने पर्सनल जो होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते थे, बड़े शौक़ से करते थे, और ना घर के कामों में, घर की रूटीन में हम ऐसे बिज़ी हो गए कि उनमें से हम अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम अपने शौक़ को पूरा करने के लिए नहीं निकाल पा रहे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम चिड़चिड़े से हो रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि सारा दिन बस हमारी ज़िम्मेदारी खाना पकाना, घर की क्लीनिंग, लॉन्ड्री, बर्तन, ग्रॉसरी, उसको लाना, उसको रखना, फ्रिज की क्लीनिंग है, फ्रिज में चीज़ें रखनी है, पानी की बोतलें भर के रखनी है, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं भाई। और भी बहुत सारे काम होते हैं, इनको आप शौक़ नहीं कह सकते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। शौक़ क्या होगा, आपकी गार्डनिंग है, आपकी स्टिचिंग का शौक़ है, आपको बुक रीडिंग का शौक़ है, आपको व्लॉग्स देखने का शौक़ है, जिससे कि आपका दिल खुश होता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, पहले जो है ना बैठ के ख़वातीन फ़ारिग होती थी, स्टिचिंग कर लेती थी, बहुत सारे काम कर लेती थी। आज के दौर में हम लोग यही समझते हैं, मैं ख़ुद भी अगर मैं बहुत ही थक जाऊँ, कुछ करूँ, तो बस अपना काम क्लीन किया, सब कुछ काम किया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मोबाइल लिया और उसके अंदर अपनी पसंद के व्लॉग्स देखे। और अब तो एक ऐसा शौक़ जो आपके सामने है, यूट्यूब का चैनल और उस पर वर्क करना। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर रखा करें। ये आपका मूड भी अच्छा करती है, आपको फ्रेश भी करती है और आपको खुशी भी देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। अगर आप 35-40 पे आ चुके हैं, तो फिर यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर करना ही नहीं है।
आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज, उसके साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग या फिर आपको कोई वॉक अपनी रूटीन में ज़रूर रखनी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको जो फ़ायदा देगी। यहाँ जी मैं बना रही थी, मेरी एक सिस्टर ने कहा था, सिस्टर जब आप अपनी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो उनके लिए भी मैंने कहा चलें वीडियो साथ साथ देखें। मैंने साथ में आटा गूँधा, ये बस हमने कहा चलें अपने लिए एक आसानी और पैदा करते हैं, कोशिश करते हैं। और अच्छा लगा मुझे इसमें गूँध करके। एक तो मेरा टाइम भी बचा और दूसरा जो है गर्मी में बहुत आसानी हुई है। आगे आते हैं इसने टॉपिक की तरफ। जी जनाब, आपके सोशल कनेक्शन जो है ना वो डाउन नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत। अपने पसंदीदा लोगों के साथ अगर आप रोज़ भी बात नहीं करते, रोज़ नहीं मिल सकते, तो हफ्ते में एक आध बार आप अपनी कुछ ऐसी रूटीन बनाएं। इससे आपको उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल हल्का होता है, आपको फ्रेश फील होता है। आप कुछ अपनी परेशानियाँ, कुछ टेंशन, कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव किस्म के जो रिस्पॉन्स आते हैं या कोई आपको ऐसा मशवरा दे देते हैं तो जिससे आपको फ़ील होता है जनाब आपके कुछ लोग हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं और आपकी इस परेशानी में आपके साथ हैं। तो अपने ऐसे कनेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए हो, वॉइस नोट के ज़रिए, या फिर किसी जगह पे आप जाते हैं हफ्ते में, महीनों में कोई ऐसी जगह आप सिलेक्ट कर देते हैं जहाँ पे आप जाएँ, उनके साथ बैठें, एंजॉय करें। ये चीज़ें ना आपको खुश करती हैं और इनर हैप्पीनेस जो होती है ना वो इंसान की उसके चेहरे से नज़र आती है कि वो कितना खुश है। क्योंकि इन चीज़ों को के लिए ना आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। आप जो है ना इन चीज़ों को खुद ही लेके चल रहे होते हैं और इन चीज़ों के साथ साथ जब आपको हर चीज़ को बैलेंस करना आ जाता है, आपकी रूटीन लाइफ भी और इसके साथ साथ अपने लिए टाइम भी, तो ये दो चीज़ें जो है मिल के आपको प्लस पॉइंट दे देती हैं। यहाँ मैं बना रही थी साथ में जल्दी जल्दी कढ़ाई, साथ में मैंने आटा भी गूँधा, रोटियाँ भी बनानी थी। आज सारी की सारी रूटीन भी शेयर हो रही है और उसके साथ ये इतना अच्छा सा टॉपिक भी शेयर हो रहा है। अगली चीज़ आती है खुद को अप्रिशिएट किया करें, खुद की तारीफ़ किया करें। हर वक्त दूसरों को जज बना के नहीं खड़े हो जाया करें कि कोई आपके बारे में क्या कहेगा, आपकी कैसी ड्रेसिंग हो रही है, या आपकी मतलब वेट बढ़ रहा है, या आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, या आपने कैसा मेकअप किया हुआ है, या आप कैसे ओवरऑल लग रहे हैं। आप ना शीशा है आपके पास, वो आपको सच सच बताता है। आप उसके पास जाएँ, खड़े हों, अच्छे से अपने आप अगर जायज़ा लें, आपको किसी चीज़ में कमी बेशी महसूस होती है तो उस चीज़ को आप अप डाउन करें और उसके बाद आपको अच्छा फ़ील होगा। तो क्या होता है यहाँ पे खुद को अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप अपनी तारीफ़ खुद करेंगे। जब तक खुद की तारीफ़ नहीं करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बाहर के लोगों से उम्मीद नहीं रखिएगा कोई आपके लिए अच्छा सोचेगा। तो ये वाली चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसको इग्नोर कभी भी मत कीजिएगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये ना आदत जब आप डाल लेंगे ना आपको लगेगा वाकई आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। वो है दुआ और शुक्र का जज्बा। आपके अंदर ये हर हाल में होना चाहिए। हर रोज़ रात को सिर्फ 3 चीज़ों का शुक्र अदा करें। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आपको ग्रेटफुल और पॉजिटिव बना लेगी और फिर आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार बनना शुरू हो जाएंगे। ये वाली चीज़ें जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं बताई कि जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे या आपको स्पेशली बैठ के करना पड़ेगा। ये आदतें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बदली जाती हैं और ये आदतें जब आपकी लाइफ में ऐड हो जाती हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती हैं और आप वाकई एक पॉजिटिव किस्म की पर्सनैलिटी लेके आगे बढ़ रहे होते हो। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आज के दौर में ना तो किसी के पास इतना टाइम है कोई बैठ के किसी का दुख, परेशानी और उसकी टेंशन सुने, ना कोई इतना टाइम दे सकता है आपको कि आप सारा दिन जो है ना यही रोला डालें और अगला जो है एक टाइम पे बोर हो जाते हैं, चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो। इसलिए अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से आनी चाहिए, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए और जो परेशानी हो उसका टाइम देख के आप उनके साथ उन चीज़ों को डिस्कस करें। हो सकता है उसका भी आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। सबसे आखिरी बात जो मैं आपसे कहूँगी ना, एक बात याद रखिए, जब आप खुश होती हैं ना तो पूरा घर खुश होता है। अपनी खुशी को ज़रूर समझें। आपकी खुशी आपके पूरे घर को जो है ना एनर्जी देती है। आप उदास हैं, आप परेशान हैं और आपकी टेंशन से आपके बच्चों के फेस पे भी टेंशन होगी, आपके दरो दीवार भी टेंस लगेंगे। तो बस अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे, मुझे उम्मीद है जब आप ऐड करेंगे तो आप लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे नए मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हैं और वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके देखा करें और इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूंगी। आई होप आपको मेरी आज की भी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।